रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही दो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है समझने में। तो आज इस वीडियो में ये मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए, व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए। तो फिर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो एक ह्यूमन डीएनए है। इस डीएनए में मोर देन 98% होता है नॉन कोडिंग पार्ट एंड लेस देन 2% होता है कोडिंग पार्ट। व्हाट इज कोडिंग पार्ट? कोडिंग पार्ट मतलब जिससे कि आरएनए एंड आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, दिस इज कोडिंग पार्ट। एंड नॉन कोडिंग पार्ट मतलब इससे आरएनए नहीं बनेगा एंड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट, जो होता है मोर देन 98% एक डीएनए में, ठीक है। अगर मान लो ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इस नॉन कोडिंग पार्ट में कोई सीक्वेंस लगातार आ रहा है, जैसे कि एटीजीसी 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 एटीजीसी, यहाँ पे 4 बार ये सीक्वेंस लगातार आ रहा है, दिस इज अ रेपिटेटिव पार्ट एंड इसे ही हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। हम जानते हैं कि 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस इन ह्यूमंस आर सेम। जो डिफर करता है ना, जो डिफर करता है 0.1% में ही डिफर करता है। तो ये जो 0.1% में डिफर करेगा, ये रेपिटेटिव डीएनए की वजह से होता है। मान लो कि कोई 3 ह्यूमन है, XYZ, इन तीनों में रेपिटेटिव डीएनए अलग अलग होगा। इन तीनों में ही जो रेपिटेटिव डीएनए है ये अलग अलग होगा, बहुत वेरिएशन दिखाएगा। तो इस वजह से हम इसे बोला जाता है कि दिस सीक्वेंस टू हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन। ये जो 3 ह्यूमन में जो अलग अलग रिपीटेटिव डीएनए में जो वेरिएशन दिखा गया, इस वजह से हमें इसे बोलते हैं कि दिस सीक्वेंस टू हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, सॉरी, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम ये जो बस ये रिपीटेटिव डीएनए देखा जाता है, पूरा डीएनए नहीं दिखा जाता है, बस रिपीटेटिव डीएनए हम सीक्वेंस करते हैं, उसके उस हिसाब से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। सैटेलाइट डीएनए दिस इज ऑल्सो रेपिटेटिव डीएनए ही होता है ये। तो पहले मान लो एक डीएनए डीएनए है, उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद इसमें बहुत फ्रेगमेंट्स बनेगा। इस फ्रेगमेंट्स को हम CH डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद हम ये डीएनए जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये डीएनए फ्रेगमेंट का कुछ बैंड्स हमें दिखाई देगा, ठीक है। इस बैंड नीचे वाला देखो, नीचे वाला सबसे ज्यादा थिक बैंड है डीएनए का, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा है, उससे ऊपर सबसे छोटा बैंड दिखाई दे रहा है। इस बैंड के ऊपर हम अब यूवी रेडिएशन, यूवी डालेंगे। उसके बाद हमें कुछ उसके बाद हम एक ग्राफ उससे प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ में क्या दिखाई पड़ेगा कि जो जो डीएनए कंटेंट जिसमें ज्यादा है वो पीक ज्यादा है एंड उसे हम बोलते हैं मेजर पीक एंड उसे ही हम बल्क डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर के 2 पीक स्मॉल है, उस 2 स्मॉल पीक को हम माइनर पीक बोलेंगे। माइनर पीक में, अब ठीक है देखो, माइनर पीक बोलेंगे इसको। अब माइनर पीक में देखो कि एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ये जो 3 है ना, ये मतलब ये सीक्वेंस में माइनर पीक में भी हम ऐसे दिखाई पड़ेगा कि ये जो कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंस हमें दिखाई पड़ेगा इसमें, तो इसे हम रेपिटेटिव डीएनए बोल देंगे माइनर पीक को, ठीक है। एंड रेपिटेटिव डीएनए में वही तो था ना, रेपिटेटिव कुछ पार्ट सीक्वेंस में रिपीटेशन में होता है, दिस इज कॉल्ड रेपिटेटिव पार्ट और रेपिटेटिव डीएनए। एंड उसे ही हम इसमें सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए में एक मेजर पीक होता है, 2 माइनर पीक होता है। ये जो 2 माइनर पीक है, ये जो सैटेलाइट की तरह दिखता है, दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए का कुछ फीचर्स अब हम देखते हैं। दिस डीएनए डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट का है, दैट्स वाई ये सैटेलाइट डीएनए। जो रेपिटेटिव डीएनए था वो नॉन कोडिंग पार्ट का था, दैट्स वाई ये कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। इससे कोई ना नॉन कोडिंग पार्ट से ना कोई आरएनए बनता है ना कोई प्रोटीन बनता है, दैट्स वाई ये दिस डीएनए मतलब सैटेलाइट डीएनए डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन। एंड दिस इज ह्यूमन जीनोम में दिस इज द लार्ज पोर्शन, ठीक है। लार्ज पोर्शन क्यों होता है कि नॉन कोडिंग पार्ट है, यही तो ज्यादा है ना, 90 मोर देन 98% तो नॉन कोडिंग पार्ट ही है। तो फिर नॉन कोडिंग पार्ट ज्यादा है, तो दिस इज दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट मेक अप लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। एंड डीएल मतलब सैटेलाइट डीएनए दो दो टाइप्स का होगा, एक ही, वन इज माइक्रो सैटेलाइट, वन इज मिनी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये था रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए का ही एक पार्ट है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो हम सैटेलाइट डीएनए कैसे ऑब्टेन करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करके
पहले हम जो जो फ्रैगमेंट्स को हम CH_Cl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, उससे जो मेजर पिक में जो DNA का कंटेंट जिसमें ज़्यादा होगा उससे मेजर पिक मिलेगा, एंड जो छोटा छोटा जो DNA का कंटेंट है उससे माइनर पिक मिलेगा। एंड माइनर पिक में हम ऐसे सीक्वेंस दिखा जाएगा कि रेपिटेशन में कुछ है ATGC करके, एंड उसे हम रेपिटेटिव DNA बोलेंगे, एंड वो रेपिटेटिव DNA एक तरीके से सैटेलाइट DNA होगा।